खवातीन किस डिप्रेशन से गुजर रही हैं, चाहे वो हम्म, घरेलू डिप्रेशन है, हम्म, शादी के बाद का डिप्रेशन है, हम्म, हस्बैंड वाइफ फाइट्स का डिप्रेशन है। मेल पेशेंट्स का बताऊं तो 80% जो लोग हैं ना उनको किसी ना किसी थेरेपी की जरूरत है। हम्म कुछ लोग तो ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं आते। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई आजमाइश है। फीमेल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कह देती हैं कि नहीं मेरा सर दर्द कर रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेल जो है वो नहीं कहते, फिर जब वो ज्यादा करते हैं तब वो आते हैं। ना, मर्द को दर्द नहीं होता, जो हम्म, मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। मर्द भी हम्म, इंसान होता है, उसकी भी हम्म, फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट होता है। कुछ मर्द इतने चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं कि जब उनसे चीजें मैनेज नहीं होती फिर वो बात बात पे गुस्से में आ जाते हैं। हम्म इट्स मीन गुस्से में आ रहे हैं या आपकी डायबिटीज पेशेंट बन रहे हैं या हार्ट पेशेंट बन रहे हैं। आप कोई भी रिलेशनशिप में, आप मदर फादर के साथ है, सिस्टर है, दोस्त है, हर रिलेशनशिप कंप्रोमाइज मांगता है। अच्छा, हम अपने माशरे में हमेशा जब भी बात करते हैं तो हम्म, मोस्टली हम बात करते हैं खवातीन के ऊपर, जो डिप्रेशन होता है, हम्म, खवातीन किस डिप्रेशन से गुजर रही हैं, चाहे वो हम्म, घरेलू डिप्रेशन है, हम्म, शादी के बाद का डिप्रेशन है, हम्म, हस्बैंड वाइफ फाइट्स का डिप्रेशन है। हम्म, लेकिन हम कभी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हम्म, कि मर्दों को भी डिप्रेशन हो सकता है, मर्द भी बिल्कुल। किसी मेंटल इशू का शिकार हो सकते हैं। आप भी एक हम्म, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम्म। आपके पास क्या रेशियो है मेल पेशेंट्स की? अच्छा, मेल पेशेंट्स का बताऊं तो 80% जो लोग हैं ना उनको किसी ना किसी थेरेपी की जरूरत है। हम्म कुछ लोग तो ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं आते। वो कहते हैं कि नहीं बस जैसे चल रहा है चलने दे। 80% जो मेल हजरात हैं उनको वाकई ही थेरेपी की जरूरत है। और उसमें सबसे ज्यादा आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं आपको भी पता है कितनी हम्म ज्यादा महंगाई है। महंगाई की वजह से लोगों को है कि बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, घर हम्म जो है सैलरीज इतनी नहीं है। सबसे मेजर डिप्रेशन तो यही है। फिर कुछ मैंने बताया ना, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई आजमाइश है। किसी के बच्चे हैं तो बेटा है, बेटी नहीं है। बेटियां हैं तो बेटे की ख्वाहिश है। अगर दोनों ही हैं, ज़हनी हम्म लाइक ऑटिज्म में है, एडीएचडी में है। हर किसी पर्सन की कोई ना कोई कहानी है। तो इसीलिए उन्हें यही कहा जाता है कि ज़िंदगी में हर किसी की आज़माइश है। किसी की सब्र की है, तो किसी की शुक्र की है। आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। और मेल हज़रात में जो है वो डिप्रेशन की रेशियो ज़्यादा होती है। वो खुद को मतलब एक्सपोज़ नहीं करते कि हम में किस चीज़ का है। फीमेल्स जो होती हैं वो कहीं न कहीं कह देती हैं कि नहीं मेरा सर दर्द कर रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मेल जो है वो नहीं कहते। फिर जब वो ज़्यादा करते हैं तब वो आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को कि मर्द को भी कभी कुछ हो सकता है। वो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, हुँ, जो हुँ। मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। हुँ, मर्द भी हुँ। इंसान होता है, उसकी भी हुँ, हुँ। फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट होता है। बिल्कुल। तो आपके मुताबिक ये जो जितने भी मर्द हैं, क्या हुँ। इनको अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, इनको भी हाइलाइट करना चाहिए? जैसे ख़वातीन एक वावेला मचा देती हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, हुँ, डिप्रेशन, हुँ। मर्द को भी ज़ाहिर करना चाहिए? बिल्कुल, मर्द हज़रात को तो बिल्कुल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो बाहर का भी स्ट्रेस ले रहे हैं, अंदर का भी ले रहे हैं। लेकिन सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मर्द इतने चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं कि जब उनसे चीज़ें मैनेज नहीं होती फिर वो बात-बात पे गुस्से में आ जाते हैं। हुँ, इट्स मीन गुस्से में आ रहे हैं या आपकी डायबिटीज़ पेशेंट बन रहे हैं या हार्ट पेशेंट बन रहे हैं, तो इट्स मीन आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर किसी को सडन जो है वो डायबिटीज़ निकल रही है, हुँ। किसी को हार्ट का इश्यू निकल रहा है, तो इट्स मीन वो पिछले 6 मंथ से जो था वो डिप्रेशन में था। उससे ओह! अपनी जो स्ट्रेस लेवल है वो मैनेज नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो डायबिटिक पेशेंट बन गया। इसीलिए अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो सबसे पहले जो है वो अपनी पार्टनर के साथ डिस्कस करो। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो एक प्रोफेशनल हेल्प लाज़मी लो। हमारे यहाँ पे एक स्टिग्मा है कि जी बस प्रोफेशनल हेल्प वही लेते हैं जो पागल हैं। हाँ, ये सबसे बिल्कुल, ज़्यादा मर्द बिल्कुल। हज़रात का स्टिग्मा है कि भई नहीं जाना। फीमेल तो फिर कहीं न कहीं आ जाती हैं, तो लेकिन मर्द का यही है कि मैडम मैं आ तो गया हूँ, पता नहीं आप मुझे पागल ही ना समझें। मैं कहती हूँ कि नहीं, पागल ही तो आते ही नहीं हैं। नॉर्मल लोग आते हैं, ये एक्सेप्टेंस है। राइट, राइट। अच्छा, अक्सर औक़ात हम मर्दों को सुनते हैं, जो शादीशुदा मर्द होते जी, हैं, जी। शादी हो गई, पहले तो शौक होता है जी शादी करनी है, हुँ, शादी हुँ, करनी है। हुँ, जब हुँ, शादी हो जाती है तो उसके बाद मर्दों की ज़ुबान पे सिर्फ़ एक चीज़ होती है हुँ, हुँ, कि शादी नहीं करनी चाहिए। अपने हुँ, दोस्तों हुँ, को मशवरे देते हैं, शादी ना करना कभी, हुँ, ज़िंदगी हुँ, बर्बाद हो जाएगी। हुँ, ये हुँ। माइंडसेट क्यों बन जाता है उनका? अच्छा, ये भी एक मज़े की बात है। एक पेशेंट आया तो वो भी यही कहता था। मैंने उससे पूछा कि आपको स्लीप के इश्यू कब से हुए या आपका मूड स्विंग्स कब से? कहता मैडम ये अच्छा भला था, जब से शादी हुई ना तब से इश्यू है। कि लाइक उसकी थी भी लव मैरिज। ओह! हाँ, लव मैरिज भी थी और उसके बाद भी, क्योंकि कंप्रोमाइज़ आ जाता है। हुँ, आप कोई भी रिलेशनशिप में, आप मदर फादर के साथ है, सिस्टर है, दोस्त है, हर रिलेशनशिप कंप्रोमाइज़ माँगता है। आप हुँ, नहीं कर रहे तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हम कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। आपकी बेशक लव मैरिज है, 70-40 का डिफरेंस तो हर सूरत रहता ही है। लेकिन हुँ। कुछ लोग जो हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर लेते हैं।
इसीलिए। और ये भी एक रिसर्च थी कि अक्सर जो है वो 90% मर्द दूसरी शादी करने के भी ख्वाहिशमंद है। एग्जैक्टली। ये चीज़ भी है कि कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि चेंज भी आए, लेकिन चेंज कहाँ आएगा कि आपको लाइफ़ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम कहते हैं कि जो भी है वो 100% होए।